पत्नी हाथ जोड़कर पति से माफी मांगेगी, गारंटी से अपने सारे केस वापस भी लेगी। बस यहाँ पे पति को ये 3 काम करके चलने हैं। यहाँ पे अगर पति इन 3 कामों को कर लेते हैं तो यहाँ पे पत्नी है जो सारे के सारे केस है जो अपने वापस ले लेगी और पति को यहाँ पे कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 3 काम कौन से हैं, किस तरीके से पति को करने हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक बने रहना है क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पूरी जानकारी का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल अंत तक आप वीडियो को देखिए और पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं एडकुर जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि कई बार पत्नी के द्वारा बहुत सारे केसों के अंदर है जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं पति के पेरेंट्स, रिलेटिव, इन सभी के ऊपर। अब पत्नी के द्वारा ये भी नहीं देखा जाता है कई बार तो कि जो पति के पेरेंट्स, रिलेटिव होते हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं पति से और फिर भी उनका नाम है जो उस झूठे केस के अंदर पत्नी के द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। पर पत्नी इस तरीके से झूठे आरोप लगाकर झूठे केस करके मन के अंदर राजी तो हो लेती है, पर यहाँ पे पत्नी को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलता है। वर्तमान समय के अंदर तो ये होता है कि जिनके नाम वो झूठे ऐड करवाती है उनका नाम है जो इजीली उस केस से बाहर हो जाता है। यानी कि देखो, थोड़ी तो उनको दिक्कत आती है, मन के अंदर टेंशन यानी कि चिंता वगैरह भी होती है, थोड़ा समय और पैसा भी खर्च होता है, पर उनका नाम तो उस केस से बिल्कुल निकल जाता है। पहले के समय में हुआ करता था कि पत्नी जिनके नाम भी ऐड करवाया करती थी उनको सजा भी हो जाया करती थी, पर यहाँ पे आजकल वर्तमान समय के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनका नाम अगर झूठा उस केस के अंदर ऐड करवाया गया है, लिखवाया गया है, तो श्योरली उनका नाम है जो जरूर उस केस से बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आज पति की तरफ से 3 काम करने के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे पति के पेरेंट्स या फिर रिलेटिव जो भी अगर परेशान है और उस पत्नी की अगर वो अक्ल ठिकाने लेके आना चाहते हैं कि उसने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किया है, तो वो है जो सारे केस वापस ले, यानी कि जो भी उसने केस किए हैं उन सभी को वापस ले। तो यहाँ पे पति को 3 काम पति की तरफ से करने होंगे। तो यहाँ पे 3 काम करने से है जो पत्नी ऑटोमेटिकली दबाव के अंदर आ जाएगी और उसके द्वारा किए हुए सारे केसों को वो अपने आप ही वापस ले लेगी, वो भी माफी मांग के हाथ जोड़कर। तो पत्नी राजी से तो अपने केसों को वापस लेगी नहीं, तो यहाँ पे पति की तरफ से उस पत्नी के ऊपर दबाव बना के चलना होगा। ये 3 काम है जो पति को करने होंगे अपनी तरफ से। तो इसमें पहला काम तो ये आता है कि जो पत्नी केस करती है उससे जिन लोगों के नाम निकलते हैं, यहाँ पे चाहे पति के पेरेंट्स हो, रिलेटिव हो, उनकी तरफ से है जो पति को एक्शन लेना है, उस पत्नी के ऊपर कार्रवाई करवानी है। अब एक्शन इस तरीके से लेना है कि जो पति के पेरेंट्स, रिलेटिव होते हैं वो काफी दूर दूर के भी होते हैं, तो उनकी तरफ से उस पत्नी के ऊपर डिफामेशन यानी कि मानहानि का केस है जो फाइल करना है। जैसे पेरेंट्स, रिलेटिव है जो काफी दूर दूर होते हैं, तो उनका नाम जैसे ही निकलता है और कोर्ट के अंदर जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है, यानी कि कोर्ट का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में डिफामेशन का केस है जो पत्नी के ऊपर करना है। और इस तरीके से पत्नी है जो दबाव के अंदर आ जाएगी और ये केस करना है जहाँ के वो रहने वाले हैं ना, जो पेरेंट्स, रिलेटिव जहाँ के वो रहने वाले हैं, मूल निवासी है, वहीं से करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से जब अलग अलग जगह से पति के पेरेंट्स, रिलेटिव जिनका भी नाम निकला है वो अगर केस करेंगे उस पत्नी के ऊपर, तो पत्नी है जो दबाव के अंदर आ जाएगी, क्योंकि पत्नी को वहां पे चक्कर लगाने पड़ेंगे, कोर्ट की डेट्स वगैरह में है जो पत्नी को वहां पे जाना पड़ेगा, उसका पैसा और समय है वो खर्च होगा। असली और सच्चे केस होंगे जिससे पत्नी है जो पूरी तरह से केसों के जाल के अंदर फंस जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि केस क्या होते हैं, उसकी अक्ल है जो अच्छे से ठिकाने आ जाएगी। अगला ये भी हो सकता है कि जो लोग उस केस से बाहर हो रहे हैं उनके साथ में अगर पत्नी के द्वारा गलत किया गया हो किसी भी तरीके से, चाहे गाली गलौज की गई हो या फिर धमकी दी गई हो या फिर कोई पैसे की डिमांड की गई हो या फिर कोई मार पिटाई की गई हो, इनसे रिलेटेड अगर एविडेंस है तो पत्नी के ऊपर ये भी केस हो सकता है। अगर यहाँ पे पुलिस इस तरीके का केस नहीं कर सकती है तो डायरेक्ट कोर्ट से भी इस तरीके का केस है जो फाइल करवाया जा सकता है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगला, अगर पति के साथ में भी गलत होता है, अगर पत्नी किसी भी तरीके की कोई धमकी देती है या फिर किसी के द्वारा धमकी दिलवाती है, तो यहाँ पे आईपीसी 506 सेक्शन आता है गंभीर धमकी का, आईपीसी 504 आता है गाली गलौज का, एक्सटॉर्शन का आता है जबरदस्ती अगर पैसे की वसूली की जा रही है, कोई डर भय के अंदर डाल करके आपको इस मामले के अंदर फंसा देंगे, आप हमें इतना रुपया दे दो नहीं तो आपकी पूरी जिंदगी वगैरह है जो उसको बर्बाद कर देंगे।
तो यहाँ पे आईपीसी 384 और भी है जो कई सारे सेक्शन बनते हैं, जैसा अपराध वैसा सेक्शन। तो ऐसे सेक्शन है जो और भी ऐड करवाए जा सकते हैं उस पत्नी के ऊपर, पत्नी के जो भी पेरेंट्स है, रिलेटिव है, जो भी है उस केस के अंदर, उन सभी के ऊपर। अगर पति के साथ कोई मारपिटाई की गई हो, कोई हाथापाई की गई हो, तो यहाँ पे आईपीसी 323 सेक्शन आता है। अगर पति को यहाँ पे कोई गंभीर इंजरी हुई हो, यानी कि कोई गंभीर मारपीट की गई हो कोई धारदार हथियार वगैरह से, तो यहाँ पे 324 सेक्शन भी ऐड करवाया जा सकता है पति के द्वारा। या फिर पति की यहाँ पे जान लेने की कोशिश की गई हो, तो यहाँ पे 307 सेक्शन आता है, 307 आईपीसी, वो भी ऐड करवाया जा सकता है। तो इस तरीके से जैसा यहाँ पे पति के साथ में गलत होता है, उसी तरीके से जो भी सेक्शन बनते हैं वो सारे के सारे हैं जो पत्नी के ऊपर ऐड करवाए जा सकते हैं। अगला, अगर पत्नी के द्वारा कोई महत्वपूर्ण कोई सामान है, कोई चीज है, वो पति की है और उसको अगर पत्नी ले जा चुकी है, तो पति उसकी रिकवरी के लिए आईपीसी 406 सेक्शन भी है जो मेंशन करवा सकते हैं। इस सेक्शन में भी है जो पत्नी के ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इन सभी के अगर एविडेंस है पति के पास में, जो भी मैं जितनी भी धाराएं बताया उनसे रिलेटेड अगर पति के पास में एविडेंस है, तो पत्नी के ऊपर है जो काफी अधिक दबाव आ जाएगा, पूरी तरह से है जो प्रेशर के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे अगर पुलिस ये कार्रवाई नहीं करती है, तो जैसा कि मैं बताया कि कोर्ट के अंदर भी जाके और इस तरीके का आप आदेश करवा सकते हैं कि ये केस है जो दर्ज हो, तो बिल्कुल यहाँ पे कोर्ट की कार्रवाई के अकॉर्डिंग भी है जो पत्नी के ऊपर इस तरीके से सारे सेक्शन है जो मेंशन हो सकते हैं, पत्नी के ऊपर इन सारे सेक्शन में है जो कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर ये दो काम तो पति की तरफ से हो गए कि एक तो जो पति के पेरेंट्स रिलेटिव है उनकी तरफ से केस करवाया जा सकता है, और दूसरा यहाँ पे पति की तरफ से केस करवाया जा सकता है, जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर बताया। और अगला क्या किया जा सकता है कि पति की जो माता जी है, जो यहाँ पे अनमैरिड सिस्टर है, उनके साथ में अगर वो पत्नी रही है और उनके साथ में अगर उस पत्नी ने गलत किया है, तो उनके द्वारा भी उस पत्नी के ऊपर डीवी का केस है जो फाइल किया जा सकता है। तो इस तरीके से पत्नी है जो इन सारे केसों के जाल के अंदर फंस जाएगी, और वो फंस जाएगी तो यहाँ पे देखो सारे केस है जो असली होंगे, सच्चे केस होंगे, क्योंकि पत्नी तो इतना कर रखी थी कि झूठे आरोप लगा रखी थी। तो यहाँ पे पत्नी को जब पता चलेगा, जब ये असली प्रोसीडिंग चलेगी, कोर्ट की कार्रवाई चलेगी, यहाँ पे पुलिस की कार्रवाई चलेगी, तो पत्नी है जो पूरी तरह से उस जाल के अंदर फंस जाएगी, ऑटोमेटिकली वो प्रेशर के अंदर आके हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, अपने सारे केस है जो वापस लेने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि उसके द्वारा सारे केस है जो झूठे डाले गए हैं, तो उसको बिल्कुल भी सक्सेस उन केसों के अंदर नहीं मिलेगी, उल्टा वो ही फंसेगी, क्योंकि उसके ऊपर है जो असली कार्रवाई जारी हो चुकी है। तो यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।